एवरीवन, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। इसमें कह रहा है जो 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे मैं क्या करूँगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लूँगा। तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो मतलब देखो, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ये मान लो कोई टैंक है, ठीक है, ये कोई टैंक है और इस टैंक के अंदर में जो एक टैप है, एक बड़ा सा टैप है, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, इसमें से पानी गिर रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा टैप है, ठीक है, यहाँ पर इधर से एक छोटा सा टैप भी है जिसका डायमीटर क्या है, बहुत ही छोटा है, मतलब इससे कम पानी गिर रहा है और इससे ज़्यादा पानी गिर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा पानी गिरेगा तो ये ज़्यादा जल्दी पानी इसमें कवर करेगा, है ना। इसमें कम गिरेगा तो इससे कम पानी गिरेगा, तो ये इसको ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में। तो वही चीज़ कह रहा है, जो इसमें जो है 10 घंटा कम टाइम लगेगा। अगर स्मॉलर टैप में मान लो 15 आवर लगा है, तो जो लार्जर टैप होगा उसमें सिर्फ 5 ही आवर लगेगा, 5 ही घंटा लगेगा, ठीक है। यही कह रहा है क्वेश्चन, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मतलब इसका अगर इससे ज़्यादा पानी गिरेगा तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, है ना, बहुत ही कम टाइम में ये पूरा फिलअप कर देगा। और इसमें बहुत ही कम पानी गिर रहा था, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कह रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। 2 वाटर टैप है, पानी का टैप है जो एक टैंक को फिल कर रहा है, जो 9 and 3/8 आवर्स में, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर है वो 10 घंटा लेस देन द स्मॉलर डायमीटर। मतलब वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, जो लार्जर डायमीटर मतलब ये बड़ा वाला जो टैप है जिससे ज़्यादा पानी गिर रहा है, ये 10 घंटा कम ले रहा है छोटे वाले टैप से, ठीक है। तो कह रहा है टू फिल द टैंक सेपरेटली, अलग अलग सेपरेटली मुझे बताना है, जो इसको कितना टाइम लगा, इसको कितना टाइम, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप ऑफ द सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब बताना है इसको कितना टाइम लगा और इसको कितना टाइम लगा, ये अलग अलग मुझे बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपने एक 3.6 में 3.6 का एक क्वेश्चन था, ये रहा 3.6 का, ये जो दूसरा क्वेश्चन था 2 वुमेन्स वाला, आपने ये चीज़ करा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। इसमें देखो है ना, कह रहा है 2 वुमेन and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब देखो इसमें 2 वुमेन्स और 5 मैन मिल करके कोई एक काम को कर रहा है। तो जब भी कभी कंबाइंड वर्क होता है, 2 आदमी या 3 आदमी मिल करके या 2 चीज़ मिल करके कोई एक काम करता है, तो उसमें हमें पर डे वर्क निकालना पड़ता है। और इसमें तो डे का कोई सिस्टम नहीं है, इसमें आर का सिस्टम है, तो इसमें हमें 1 आवर का निकालना पड़ेगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमें यूनिटरी मेथड फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार उस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना। ये 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने और अच्छे से समझाया था आपको जी, इसको कैसे हम करते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ये टैंक वाला सिस्टम आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया। लेट क्या करा, देखो इसमें स्मॉलर जो है, स्मॉलर को अगर मैं लेट कर लूँगा कुछ, तो स्मॉलर का जो भी लेट होगा टाइम, उससे मैं 10 आवर्स माइनस कर दूंगा, तो वो हमारा बिगर का आ जाएगा, मतलब लार्जर डायमीटर का आ जाएगा। देखो इसमें कह रहा है ना, जो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब जो भी स्मॉलर वन है उससे 10 घंटा कम टाइम ले रहा है लार्जर वाला। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉलर को मैंने लेट कर लिया। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी एक्स आर, मतलब एक्स घंटे में उसने क्या करा, टैंक को फिल करा। तो जाहिर सी बात है, तो टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, लार्जर पाइप के द्वारा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 हो जाएगा, है ना, एक्स माइनस 10 आर हो जाएगा। आप ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, बस यही चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद मैंने लिखा है जो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। देखो वहाँ पर डे वर्क था, तो मैंने क्या करा था, इसका अपोजिट कर दिया था, उल्टा कर दिया था। एक्स था तो 1/x था, लेकिन यहाँ पर 1 आवर का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर डे की बात ही नहीं हो रही है, आर की बात हो रही है, मतलब 1 घंटे 2 घंटे की बात हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका ये उलट जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। स्मॉलर पाइप का है तो 1/x, स्मॉलर पाइप का हमने x मान रखा है, तो यहाँ पर 1 आवर का अगर मैं निकालूंगा तो 1/x। गाइस ये आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा क्लास 6th-7th में। हम कहते हैं ना, जो अगर चूंकि 10 घंटे में अगर 10 घंटे में अगर 2 काम होता है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, 2/10 ऐसे कर देते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, 10 अगर 1 घंटे टोटल काम यहाँ पर दिया हुआ है एक्स आर, टोटल काम जो है एक्स आर में किया है,
ठीक है। तो मतलब टोटल काम किया है, तो 1 आर का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड वाला, जो आपने एकिक नियम कहते हैं उसे हिंदी में, एकिक नियम, जो आपने बिल्कुल छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो ये आ गया पहला आपका, ठीक है। उसका सेकंड है जो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आर, ठीक है। मतलब लार्जर पाइप का क्या हो जाएगा, बस उसी तरीके का हो जाएगा जो हमने इसका, तो लार्जर पाइप का x-10 था, तो इसका 1 आर का क्या आ जाएगा, 1/x-10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका लार्जर पाइप का। उसके बाद देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट द टैंक कैन बी फिल्ड इन 9 and 3/8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो यार, तो ये 75/8 हो जाएगा, 75/8 हो जाएगा। आर्स बाय बोथ द पाइप्स टुगेदर, मतलब जो टोटल टाइम लगता है वो 75/8 लगता है। तो गाइस आप इसका भी 1 आर का निकाल सकते हो, 1 आर का आप इसका भी निकाल लो, 1 आर का, जब सबका हमने 1 आर किया तो इसका भी 1 आर का निकालना पड़ेगा। तो इसको भी क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये आ जाएगा 8/75, ठीक है। हमने इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कर रखा है, तो बस मैंने इसका भी क्या करा, 1 आर का निकाल लिया, 8/75, ठीक है। इसका भी जस्ट अपोजिट कर दिया, ठीक है। जैसे इसका अपोजिट करा था 1/x-10, उसी तरीके से इसका भी हम अपोजिट कर लेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन था वहां पर मैन और वुमेन वाला, जिसमें था क्या, जैसे यहाँ पर क्या था, 5 मैन, देखो यहाँ पर क्या था, 2 वुमेन एंड 5 मैन था ना यहाँ पर। तो देखो, तो सबसे पहले मैंने लिखा था 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो 2 इंटू 1 वुमेन का पर डे वर्क लिख दिया था, और 5 इंटू 1 मैन का पर डे वर्क लिख दिया था। लेकिन इसमें है क्या, इसमें तो 2 या 3 टैंक तो है नहीं, एक ही स्मॉलर टैंक है और एक ही क्या है, बिगर टैंक है। तो यहाँ पर मैं 1 इंटू लिखता और यहाँ पर भी 1 इंटू लिखता, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1 इंटू 1 करेंगे तो ये डायरेक्ट यही चीज़ होगा, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट ये लिखा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इसमें 2 या 3 स्मॉलर टैंक नहीं है, अगर 2 या 3 होता तो फिर यहाँ पर 2 इंटू हो जाता है ना, लेकिन इसमें तो एक ही स्मॉलर टैंक है या एक ही बिगर टैंक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके ये 8/75 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसके नीचे x और x-10 हो गया। अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो ये देखो, ये x से कैंसिल हो जाएगा, x-10 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x-10, ठीक है। यहाँ पर प्लस x-10 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ x बच रहा है, तो यहाँ पर x हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू 8/75, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर x और x कितना हो गया, 2x, ठीक है। 2x-10 हो गया, और बाय में x से x को करो तो x² हो जाएगा और -10x हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से करा मैंने, इसको इससे एक बार इससे इक्वल टू 8/75, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कर दूंगा मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 75 से हो जाएगा, मैं ये सबसे पहले मैं 8 से कर देता हूँ, 8 से x² -10x, ठीक है, और इक्वल टू 75 से 2x-10, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 8x² -80x इक्वल टू 75 को 2 से करो तो 150, हाँ 75 150x और माइनस हो जाएगा 750, ठीक है, यही होगा। अब क्या करूंगा, ये सारे पार्ट्स को इधर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारे पार्ट्स को मैं इधर शिफ्ट करके अगले पेज पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही था, इसको मैंने फिर से लिख लिया इधर। अब देखो इसको क्या करूंगा, मैं सबको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 8x² -80x -150x, देखो इधर प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल है ना, इधर आ गया है तो माइनस हो जाएगा, और ये -750 है तो ये आ जाएगा +750 इक्वल टू 0, ठीक है। अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप में ये जो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 8x², तो इसके साथ तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि x² वाला कोई टर्म नहीं है। देखो x वाला दो टर्म है, तो -80x और -150x, तो दोनों को ऐड कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये लेकिन साइन माइनस का होगा, तो ये आ जाएगा आपका 230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। अब इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो। तो गाइस यहाँ पर जो है ना, ये नंबर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसको हम अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं तो थोड़ा हार्ड होगा, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करूं तो वो भी थोड़ा सा हार्ड होगा, है ना। बस कैलकुलेशन होगा, हार्ड नहीं होगा। आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा ईजी होगा करना। तो हम कैसे करते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये अगर 750 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा आपका 6000। ठीक है, 750 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 6000 आ जाएगा। अब 6000 को आपको दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करने हैं ताकि उन दोनों का जो है प्लस माइनस अगर मैं करूं तो वो -230x आए और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 6000 आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। देखो इसको अगर मैं देखो, जब भी कभी ये जीरो वाला नंबर होता है ना, तो हमें मन में कैलकुलेट कर लो, ये बहुत ही इजी होता है। जब भी कभी जीरो वाला नंबर तो इसमें बस 6 को देखना है आप। जैसे मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे मान लो मैंने 200 लिखा और 2 3 जा 6 होता है, 330 लिख देता हूँ। देखो 2 0 यहाँ पर है और 1 0 यहाँ पर है, तो टोटल 3 0 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 पर 2 3 0, 1 2 3 0 आ रहा है, ये 6000 आ रहा है। अगर आप 200 को और 30 को अगर आप प्लस करोगे तो 230 भी आ रहा है। तो मतलब देखो, जब भी कभी जीरो वाला टर्म होता है ना, तो इसको हमें माइंड में सोचना बहुत इजी होता है। आप उसे फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइज कर लो पूरा एलसीएम लेकर के, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तब भी इसको आप दो पार्ट में इजीली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जीरो जीरो है तो मुझे डायरेक्ट समझ में आ गया जिसको हम कैसे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पर प्लस 750 आना चाहिए, तो यहाँ पर लेकिन माइनस आना चाहिए, -230। तो यहाँ पर देखो 200 और 30 है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ भी आ जाएगा, माइनस यहाँ भी आ जाएगा, तो -200 और -30, तो -230 आ जाएगा। तो बस हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका फर्स्ट स्टेप एज इट इज यहाँ पर मैं लिख दूंगा। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 8x² माइनस 200x और -30x। ठीक है, x लगाना पड़ेगा तभी तो यहाँ पर x² है ना, तभी तो यहाँ पर x होगा, तो ये x² हो जाएगा। तो 200x और -30x यानी कि कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो -230x। यहाँ पर आ गया प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं इसमें। इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया। ठीक है, और बीच वाला में जो भी साइन होता है वो कॉमन आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके आगे इसमें से देखो मैं 8x कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से 8x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 8x कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचा। और माइनस में यहाँ पर 200 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, क्योंकि x तो कॉमन आ गया है, 25 को 8 टाइम्स पढ़ोगे आप तो 200 आएगा। ठीक है, अब इसमें से आप 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन लोगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले रखा, जो भी यहाँ पर टर्म होता है वो कॉमन आ जाता है। माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो प्लस होता। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और 750 में 750 को 25 आ जाएगा। देखो 750 को हम लिख सकते हैं ना 25 × 30, क्योंकि 25 3 75 और 0 750 हो गया। तो इसमें से देखो 30 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 25 बचा, है ना, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखो x - 25, देखो एक बार लिख लिया मैंने, ये और ये कॉमन आ रहा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 8x - 30 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0 करते हैं, तो ये आ जाएगा x - 25 इक्वल 0, और एक बार आ जाएगा 8x - 30 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 25 और यहाँ से 8x इक्वल आ गया 30, जहाँ यहाँ से हम x इक्वल लिख देंगे 30/8। तो गाइस देखो, ये जो है 30/8, ये पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम नहीं लेंगे, इसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें राउंड फिगर में हमें लेना था इसका टाइम। तो ये आ गया 25। अब देखो x का वैल्यू आ गया हमारा 25, तो x जो है हमने क्या माना था, देखो यहाँ पर हमने क्या माना था, स्मॉलर पाइप का,
है ना, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी एक्स। तो स्मॉलर पाइप ने कितना टाइम लिया, है ना, यहाँ पर लिख दो टाइम टेकन स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इक्वल टू 25 आवर्स। हमने आवर्स में माना था तो आवर्स ही होगा। देखो हमने यहाँ पर आर में माना था ना, आर में माना था तो आर हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, तो x माइनस 10 हो गया। देखो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द टैंक, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 था, x माइनस 10 आर था ना, तो यहाँ पर x के जगह पर 25 और माइनस 10 आर हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 में से अगर 10 गया तो ये आ गया 15 आवर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका लार्जर पाइप का। लार्जर पाइप ने 15 घंटा लिया और जो स्मॉलर पाइप था उसने 25 घंटा लिया, ठीक है, इसको फिल करने में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप इसे बनाना और समझना इसको अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।